देखिए, कांग्रेस की सीईसी की बैठक इस वक्त चल रही है। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर आज कांग्रेस की ये जो बैठक है, CWC की जो कैब बैठक है उनकी, इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन मनन होता दिखेगा। लेकिन महाराष्ट्र के मसले को जिस तरीके से आज लेके दिन में एक रूमर उसको कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना शायद अलग हो रही है इस गठबंधन से। लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के नाना पटोले हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो असमंजस की स्थिति बनाई जा रही है, इसमें कोई दम नहीं है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से जो गठबंधन है वो गठबंधन इस चुनाव में चुनौती देता हुआ दिखेगा। आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की बात करें, परिस्थितियां जो हैं, इन परिस्थितियों को लेकर तमाम तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं वो सामने आ रही हैं। और इसको ये CWC की जो बैठक है, इस बैठक को इसी तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि 280 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, उसमें बंटवारा होना है। समाजवादी पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि वो भी इस चुनाव में दावेदारी करेंगे। तो किस तरीके से कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़े, इस पर तमाम मंथन चिंतन मनन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिस तरीके से आपने बताया कि सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी CWC के जो मेंबर हैं वो इसमें बैठे हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक महाराष्ट्र में होने की बताई गई है, बॉम्बे में ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद तमाम जो स्थितियां हैं वो स्थितियां कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर क्लियर होती हुई दिखेंगी। जी निशा। राजकुमार, वहीं बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि देखिए, 12 सीट मुंबई की जो है उद्धव गुट जो है लड़ना चाहता था। वहीं विदर्भ की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि हमारा गढ़ है, यहां से हम लड़ेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो मसला है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आई है तो वहाँ पे अबू आजमी जो हैं वो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के दिग्गज हैं। उन्होंने भी कुछ लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी चली है। लेकिन शिवसेना का क्योंकि गढ़ रहा है, महाराष्ट्र की यदि बात कर लें तो शिवसेना में जिस समय अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे जिस घर से निकले हैं उस पर कहीं बाला साहब ठाकरे कभी किया करते थे और राजनीति एक की और राजनीति करके एक संगठन बनाया। एक संगठन के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से एक पार्टी का गठन किया, बाद में सत्ता में भी काबिज रहे। लेकिन बीच में शिवसेना टूटी और टूटने के बाद तमाम जो घटक दल हैं, चाहे हम शरद पवार की बात कर लें, शरद पवार भी जो मुंबई की जो सीटें हैं, जो शहर की जो सीटें हैं, उन सीटों को लेकर कई सीटें ऐसे, क्योंकि अभी निशा इसमें कुछ भी कहने, अभी जल्दबाजी होगी। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं शिवसेना अभी काबिज है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका हक बनता है। लेकिन कांग्रेस जिन सीटों पर काबिज नहीं है, एक समय ये रहा है कि कांग्रेस ने सत्ता की है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीटों को हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता होगी। शरद पवार हैं, शरद पवार की क्योंकि राजनीति का गढ़ वहीं से रहा है। शरद पवार एक समय कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, आज उनकी अलग पार्टी है, NCP एक मजबूत पार्टी के तौर पे वहाँ पे मानी जाती है, कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे मानी जाती है। उसी से तमाम जो नेता हैं वो निकले हैं। तो ये जो तमाम जो घटक दल हैं, इन घटक दलों के साथ बैठ के किस तरीके की बैठक होगी, और ये स्थिति जो आपका मूल सवाल है, इसकी स्थिति मुझे लगता है कि शायद कल दोपहर बाद तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किन सीटों पर किसको चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत सारे मसले क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए पार्टी इसको सुलझाना चाहती है। गठबंधन में जब चीज़ें होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे की बात की रजामंदी होती है। तो अभी कुछ भी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए।